Assalamu alaikum, this is Muhammad Umar and welcome back to Advanced English. Guys, if you are under the impression to skip this video, then have a look at these sentences. Sentence 1. ताली दोनों हाथों से बजती है. Sentence 2. आगे दौड़ पीछे छोड़. Guys, अगर आप इस तरह के सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं, then do watch this video till end. तो पहला प्रोवर्ब है, बगल में छुरी मुंह में राम राम. तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? A honey tongue, a heart of gold. गाइस, हम अपनी कन्वर्सेशन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि आगे दौड़ पीछे छोड़. स्कूल्स में भी बोलते हैं, कॉलेज में भी बोलते हैं. जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तब अक्सर हमारे फ्रेंड्स या हम ही उनको बोलते हैं आगे दौड़ पीछे छोड़. तो ये भी एक प्रोवर्ब है. इसका इंग्लिश क्या बनेगा? द मोर हेस्ट द वर्स स्पीड. और हम अपनी कन्वर्सेशन में ये भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है. ताली एक हाथ से नहीं बजती है मीन्स जब कभी कभार लड़ाई होती है, मतलब whenever we fall out with our friends, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम भी गलती दोनों तरफ से ही होती है. कभी कभार एक ही होगी, लेकिन अक्सर फ्रीक्वेंटली क्या होती है, दोनों साइड से होती है. तो हम क्या बोलते हैं उस टाइम कि ताली दोनों हाथों से बजती है. तो उसका इंग्लिश क्या बनेगा? इट टेक्स टू टू मेक अ गर्ल. गाइस, हम अक्सर अपनी कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि खाली बर्तन ज्यादा बजता है, मीन्स वो ज्यादा आवाज देता है. तो उसका जो प्रोवर्ब है वो क्या है? एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस. यहां पर जो एम्प्टी है, इसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिश एक्सेंट में एम्प्टी बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में हम इसको एम्प्टी बोलते हैं. एम्प्टी. गाइस, और एक प्रोवर्ब है जो कि है कांटे से कांटा निकलता है. ये कांटे से कांटा निकलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब जो जैसा होता है उसके लिए हमें वैसा ही बनना पड़ता है. तो इसका जो प्रोवर्ब है, होप आपको ये समझ में आया होगा. इसके लिए जो प्रोवर्ब है वो है वन नेल ड्राइव्स अनदर. हर चीज का वक्त होता है. हर चीज का वक्त होता है. इसका जो प्रोवर्ब होता है वो है देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग. गाइस, एक फ्रेज है जो कि है एट सिटिंग होम, जिसका मतलब क्या होता है? घर बैठे बैठे. अब हम इस फ्रेज को सेंटेंस में या डेली यूजेज कन्वर्सेशन में हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक सेंटेंस लीजिए, हम घर बैठे बैठे कुछ भी मंगवा सकते हैं. वी कैन ऑर्डर एनीथिंग एट सिटिंग होम. और हम कह सकते हैं, आप एक दूसरी एग्जांपल लीजिए कि हम घर बैठे बैठे फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं. तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? वी कैन अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक एट सिटिंग होम. गाइस, जब हमारे सर में बहुत दर्द होता है तो कभी कभार हमारे सर में क्या होता है, थोड़ी सी पेनफुल बीट्स होती है, जैसे हमारे सर में कोई हथौड़ा मार रहा होता है. तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? माई हेड इज थ्रॉबिंग. अब ये थ्रॉबिंग क्या है? थ्रॉबिंग का मतलब होता है पेनफुल बीट्स जो होती है वही. माई हेड इज थ्रॉबिंग. गाइस, जब हमें किसी को बोलना होता है कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो या बिगाड़ सकते हो, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसका इंग्लिश बनेगा You can't do anything wrong to me. गाइस, जब हमें किसी को बोलना होता है कि मोमबत्ती बुझा दो, मीन्स फूंक से बुझा दो, उसका इंग्लिश क्या बनेगा? उसका इंग्लिश बनेगा ब्लो आउट द कैंडल. गाइस, जब हमें कभी कभार बहुत कोल्ड होता है, तब कभी कभार हमारी जो नाक है वो क्या होती है? वो जैम होती है कोल्ड से. तो उसका इंग्लिश क्या बनेगा? तो उसका सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में आई हैव अ स्टफी नोज. गाइस, जब हमें बोलना होता है कि किसी के बाल पूरे सफेद हैं, या ये जो सेब है ये पूरा लाल है, तो पूरा सफेद या पूरा लाल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्योर. और जो भी होगा वहां पर वो इस्तेमाल करेंगे. सपोज सफेद बाल प्योर वाइट, और पूरा लाल प्योर रेड. आप एक एग्जांपल लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. सपोज हिज हेयर इज प्योर वाइट, और दिस एप्पल इज प्योर रेड. गाइस, जब हमें इंग्लिश में कहना होता है कि उसकी नजरें कमजोर हैं, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में हम बोलेंगे हिज आई साइट इज पुअर. या अगर हमें बोलना है कि मेरी नजरें कमजोर है, तो मैं क्या बोलूंगा? माई आई साइट इज पुअर. या हम बोलेंगे आई हैव पुअर विजन. इसका मतलब मेरी नजरें कमजोर है. गाइस, कभी कभार हम बोलते हैं कि मुझे उल्टी आ रही है, ठीक है? तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? उसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आई फील नॉजिएटेड. या हम बोलेंगे और एक सेंटेंस बना सकते हैं, वो है आई फील लाइक वॉमिटिंग.
एंड गाइस, जब हमें किसी को बोलना होता है कि आसपास ही रहना, जब हमारा कोई फ्रेंड है, हमें कुछ काम होता है या और कुछ, हम उसको बोलते हैं कि आसपास ही रहना, तो उस आसपास के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मतलब कौन सा इंग्लिश का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे? हम इसके लिए करेंगे सिटिंग अराउंड। सिटिंग अराउंड का मतलब होता है आसपास ही। तो मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। यू सिटिंग अराउंड, आई मे नीड योर हेल्प। आप आसपास ही रहना, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। गाइस, इंग्लिश में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो जिसका मतलब है कहीं ना कहीं। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? समवेयर और अदर। समवेयर और अदर, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं। चलो हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। सपोज आप कहीं ना कहीं तो जा रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर और अदर। और टेक एन अनदर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूंगा कि मैंने कहीं ना कहीं पर तो अपना मोबाइल रखा है, आई हैव केप्ट माई मोबाइल समवेयर और अदर। गाइस, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। मुझे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हम अक्सर बोलते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? बहुत सारे के दिमाग में ये आ रहा होगा अभी कि इसका जो इंग्लिश बनेगा वो बनेगा आई विल नॉट लीव यू। तो अगर आप ये सोच रहे हो, देन यू आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इसका जो इंग्लिश बनेगा वो बनेगा आई विल नॉट स्पेयर यू, मीन्स मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो आप एक एग्जाम्पल दीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। अगर ये गलत निकला तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इफ इट इज फाउंड फेक, आई विल नॉट स्पेयर यू। गाइस, जब हमें कहना होता है कि वो बहुत दूर है, कुछ बहुत दूर है, तो उसका जो इंग्लिश सेंटेंस है वो क्या बनेगा? उसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा दैट्स टू फार, मीन्स वो बहुत दूर है। गाइस, हम अक्सर बोलते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब सच सामने आता है तो वो हमारी जो इमेज है लोगों के सामने, उसको खराब करता है। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? डोंट एवर टेल अ लाई, बिकॉज व्हेन द ट्रुथ इज रिवील्ड इट डिटेरियोरेटेड आवर इमेज। अब ये जो डिटेरियोरेटेड है, इसका मतलब क्या है? डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है खराब करना, बिगाड़ना। गाइस, जब कोई छोटा बच्चा हमारे घर में दरवाजे के साथ खेल रहा होता है, तो हम उसको अक्सर ये बोलते हैं कि दरवाजे के साथ मत खेलो वरना आपका हाथ आ जाएगा, मीन्स आपका हाथ हर्ट हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा डोंट प्ले विद द डोर और यू विल क्रश योर फिंगर और हैंड। गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी किया है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके शेयर और लाइक और कमेंट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए हम कुछ और बेहतर करें। अस्सलाम वालेकुम।